देखिए सर, उसको बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गया है। आईएएस की बात तो छोड़िए दीजिए, वो अब आईएएस की ओर सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि वो चकाचौंध के जीवन में जी रहा है। तुमको एडमिशन चाहिए भैया, मैं बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तो कहा कि हम सेंट माइकल के लिए हम लोग आवाज उठाए। सेंट माइकल इसलिए बोल रहा था कि मेरे बच्चे वही पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगी। तुमको आईएएस बनना है, उसके बाद जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ाऊंगा, किडनी बेचना होगा तो भी बेचूंगा। सर अगर मांग रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे किसी अन्य बड़े लोगों का हाथ है, जो सोनू को मोहरा बना के उस पर चाल चल रहे हैं। इससे सोनू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यह खोज के सामने लाइए कि सोनू को कौन प्लांट कर रहा है, कौन प्लांट किया है और उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर सोनू का उद्देश्य आईएएस बनना है तो उसके लिए मैं पर्याप्त हूं और तैयार भी हूं। कोई मुझे मिसगाइड किया जा रहा है, he is misguided by someone। वो समझ नहीं रहा है, अभी सेलिब्रिटी के रूप में समझ रहा है, बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे हैं। अभी लगातार सोशल मीडिया पे एक लड़का ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम सोनू है। आपको बता दें कि हमारे साथ गुरु रहमान है। जी हाँ, वही गुरु रहमान जिन्होंने हजारों की संख्या में बच्चों को आईएएस, आईपीएस और दरोगा बनाया है। और इन्होंने भी वादा किया सोनू को कि मैं तुमको आईएएस बनाऊंगा और लीगली गोद लेने की भी बात की थी। सर क्या हुआ, सोनू को आपने गोद लेने की बात की थी? हम जानते थे कि ये बात मीडिया वाले लोग पूछेंगे। एक तो आप लोग हिट कराए, उसको आप लोग सामने लाए घटना को, तो किसी भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग बच्चों के लिए मैं समर्पित रहता हूँ। सोनू को गोद तो मैंने ले ही लिया है और केवल कागज पर फॉर्मेलिटी बाकी थी, जो उनके चाचा की थी और बबीता मिश्रा थी, वो थे, शक्ति जी थे और रमाकांत ठाकुर जो बार काउंसिल के चेयरमैन है, वो रमाकांत शर्मा जो बार काउंसिल के चेयरमैन उनका था। गोद तो मैंने ले ही लिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि जो अधिकार अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित का है, वही अधिकार सोनू कुमार के पास भी रहेगा। और आज से गुरु रहमान के 2 बेटे हैं, सोनू कुमार और अभिज्ञान अर्जित, और एक बेटी अदम्य अदिति। लेकिन इस सब के बावजूद दूसरे दिन से मीडिया पर हम देखने लगे कि कभी वो आ रहे हैं, 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 कभी वो आ रहे हैं। बाद में तो कोई पता चला सांसद भी उसको देहरादून में एडमिशन करा रहे हैं, जो 6 लाख रुपया महीना लगता है इसमें, स्कूल में। तो वो सब तो मैं नहीं कर सकता भाई, किसी परिस्थिति में नहीं कर सकता हूँ। यथाशक्ति यथाभक्ति, स्वाभाविक है कि अदम्या को भी और अभिज्ञान को भी बनाना मेरा धर्म है और सोनू कुमार को भी मेरे पास आना धर्म था। सोनू किसी न किसी जंजाल में फंस गया है। मतलब कहीं ना कहीं सोनू को भरमाया जा रहा है सर, क्योंकि पहले जो देखिए सर, उसको बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गया है। आईएएस की बात तो छोड़िए दीजिए, वो अब आईएएस की ओर सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि वो चकाचौंध के जीवन में जी रहा है। सर पहले उसको कौन ऐसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या फायदा है, क्या फायदा? अरे तुमको एडमिशन चाहिए भैया, मैं बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तो कहा कि हम सेंट माइकल के लिए हम लोग आवाज उठाए। सेंट माइकल इसलिए बोल रहा था कि मेरे बच्चे वही पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगी। तुमको आईएएस बनना है, उसके बाद जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ाऊंगा, किडनी बेचना होगा तो भी बेचूंगा। तो फिर आप 50 को बाप तलाशिएगा, 50 को गोद लेने वाला तलाशिएगा। अगर आपके पास आईएएस बनना है तो सब छोड़ के आइए। जब लीगली मैं लेने के लिए तैयार हूँ तो फिर क्या दिक्कत है? तो सर पहले जो उसका लैंग्वेज हुआ करता था और अब का लैंग्वेज में काफी ज्यादा चेंजेस दिख रहा है। पहले शिक्षा मांगता था, अब सुरक्षा मांग रहा है। कुछ लोग बोले कि करोड़ों की संपत्ति है तो उसमें भी कह रहा है कि मेरे पास अगर करोड़ों है तो आप लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। उसके बाद सर जब सब लोग सोनू सूद तक बोल दिए कि चलो मैं तुम्हारा एडमिशन कराता हूँ, वहाँ भी एडमिशन कराना नहीं चाह रहा, वो डोनेशन अब मांग रहा है। नहीं, इस पर तो हम लोग गवर्नमेंट में फॉर माई साइड डोनेशन वो बच्चा मांग ही नहीं सकता है। डोनेशन अगर मांग रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे किसी अन्य बड़े लोगों का हाथ है, जो सोनू को मोहरा बना के उस पर चाल चल रहे हैं। इससे सोनू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप लोग मीडिया हैं, चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों ने जिस तरह सोनू को खोज के सामने लाया है, उसी तरह यह खोज के सामने लाइए कि सोनू को कौन प्लांट कर रहा है, कौन प्लांट किया है और उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर सोनू का उद्देश्य आईएएस बनना है तो उसके लिए मैं पर्याप्त हूँ और तैयार भी हूँ। मैंने सब परिस्थिति भी कर दी है। लेकिन अगर सोनू अकाउंट खोल लिया है, करोड़पति है, अरबपति है, वो अगर खरबपति भी रहे तो भी मैंने बेटा मान लिया तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन कौन इसके पीछे है उसकी तलाश आप लोग कीजिए। क्योंकि रानू मंडल को सामने आप ही लोग लाते हैं, ज्योति कुमारी साइकिल गर्ल को सामने आप ही लोग लाते हैं, चाय वाली बेटी, चाय वाली प्रियंका को आप ही लोग सामने लाते हैं, सोनू को आप ही लोग सामने लाते हैं। तो अब ये भी सामने लाइए कि इस सोनू को यूज कौन कर रहा है।
सर कहीं ना कहीं सही बात है, उसको यूज ही किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोरोना काल में जैसे सोनू सूद ने काम किया, उसे सब लोग मसीहा मान रहे थे। सोनू सूद ने तक ट्वीट करके कह दिया कि मैं तुम्हारा एडमिशन यहाँ करा दे रहा हूँ, पढ़ने जाओ, लेकिन फिर भी वो वहाँ घर पे बैठा हुआ है और मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, प्रेस वार्ता कर रहा है और लोगों को फिर इंतजार कर रहा है, बुला रहा है। इस पर न बच्चा है वो सोनू नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहा, 94 से पढ़ा रहा हूँ कि कोई और लोग उससे करवा रहा है, और सोनुआ चिड़चिड़ा के कुछ बोल दे रहा है। बाबू रे, मेरा सुग्गा रे, मेरा तोता रे, सोनुआ रे, भाग, ये सब मझदार से भाग के आ जाओ। पिताजी बोला है तुम हमको, मेरी पत्नी को माताजी बोला है तो आ जाओ। कल भी मैं तुम्हारा था, आज भी मैं तुम्हारा हूँ। तुमको हम आईएएस बनाने के लिए किडनी भी बेचना होगा तो बेचेंगे, लेकिन तुमको हम बनाएंगे। अब लेकिन तुमको लोग यूज कर जो कर रहा है, उससे अगर कुछ करना चाहते हो तो भाग बेटा, 2-4-5 दिन के बाद फिर तुम इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा। उससे पहले कि किसी और को, रईस को ढूंढने से कोई फायदा नहीं, ध्यान नहीं देगा। हमारे पास ढूंढेगा तो अभिज्ञान जैसे रहता है वैसे तू भी रहेगा। अदम्य अदिति, अभिज्ञान, हरजीत और सोनू कुमार 3 गुरु रहेंगे, और हम और कुछ नहीं तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आईएएस बना देंगे, ये वादा कर रहे हैं। देखिए सोनू बाबू, हमारा भी आपसे कहना है कि इस खुद को ये फील मत कीजिए कि आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे आए दिन लोग ट्रेंड करते रहते हैं, नए नए लोग ट्रेंड करते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे कुछ दिन पहले रानू मंडल ट्रेंड की थी, कच्चा बादाम ट्रेंड किया, ज्योति पासवान कोरोना काल में ट्रेंड की, जिस ज्योति पासवान को बड़े बड़े नेताओं ने भी कह दिया कि आजीवन मैं उनको खर्च दूंगा, पढ़ाऊंगा, या बड़े बड़े वादे किए। लेकिन आज ज्योति पासवान के का जो पारिवारिक स्थिति है, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। गुरूर रहमान ने आपको वादा किया, लीगली आपको गोद लेने की भी बात की, पेपर भी रेडी करवाया, लेकिन शायद आप आए नहीं। अभी भी सर आपको बोल रहे हैं कि आप आइए, आपको आईएएस बनाने तक, आप कह रहे हैं ना कि हमको विश्वास नहीं है लोगों पे, तो सर तो बोल ही रहे हैं कि आईएएस बनाने तक का मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि जब तक आईएएस नहीं बनोगे तब तक मैं साथ दूंगा। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो विश्वास करके देखो। मोहब्बत किए नहीं, अब बोले कि धोखेबाज है। कहीं ना कहीं सर पहली बार तो ये बात बोल ही रहा था, कोई मुझे मिसगाइड किया जा रहा है, मिसगाइडेड बाय समवन। वो समझ नहीं रहा है, अभी सेलिब्रिटी के रूप में समझ रहा है, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कह रहे बाबू सोनू, पिताजी बोलते हो, इसलिए हम बेटा जी बोल रहे कि बेटा जी आ जाओ, आ जाओ, सेलिब्रिटी के चक्कर में मत रहो, आईएएस बन जाओगे, गरीब को सुधार दोगे। अगर सुधारना चाहते हो तो आ जाओ। और सब बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? और बच्चों के लिए संदेश के, सोनू को तो आप लोगों ने वायरल कर ही दिया है, इसलिए सोनू को मैं बोल दिया, लेकिन तमाम शिक्षकों से, तमाम नेताओं से, तमाम हीरो हीरोइन से, टॉलीवुड बॉलीवुड से, सोनू सूद से भी, और सांसद महोदय से भी, सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि लाखों सोनुआ फपक रहा है। अरे बाप, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए और मत कीजिए ये सब वायरल करके। बेइज्जत हो रहा है सोनुआ भी, बेइज्जत हो रहा है बिहार भी, बेइज्जत हो रहे हैं हम लोग भी, बेइज्जत हो रहे लोग नेता भी। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, और बच्चे जहाँ भी हों, अदम्य यदि गुरुकुल में कलेक्टर से कलेक्टर, सिपाही से एसपी बनना हो तो पैसा हो तो भी आओ, न हो तो भी आओ, न हो एकदम न हो तो नौकरी के बाद दे देना, नहीं देना चाहते हो तो पढ़ लो, भाग जाना, लेकिन आओ, क्योंकि कलम क्रांति के बिना कोई क्रांति संभव नहीं है। और शिक्षा में सुधार अब समय की मांग हो गई है। जात, संप्रदाय, पार्टी और जाति से ऊपर उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि भारत माता की पुकार है, युवाओं से पुकार है। युवा आगे बढ़ो, युवा आगे बढ़ो, युवा आगे बढ़ो।